चलो आज की क्लास में अपन गॉस जॉर्डन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है ये सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में पूछे जाने के। ठीक है, अगर गॉस जॉर्डन की बात करें तो गॉस जॉर्डन में जो भी मेरे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस देता, 1 2 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस देता, तो उसको मैं कुछ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे उसमें ट्रांसफॉर्म करने का रहता हूँ 1 0 0। ठीक है, अब जो भी मेरे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसको अगर मैं मैट्रिक्स में एक बदल दिया, समझो, बदलने के बाद उसको ट्रांसफॉर्म किस में करना रहता, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और ये साइड जो भी मेरे पास नंबर रहेंगे वो मेरे क्या है, एक फाइनल आंसर्स रहते। ठीक है, इसमें एक सब में इंपॉर्टेंट रोल रो ऑपरेशंस प्ले करते। अब रो ऑपरेशंस प्ले करने का मतलब क्या है, अब सपोज मेरे पास ये नंबर्स है 1 3 और 5। ठीक है, अब सपोज मेरे को ये 1 की हेल्प से ये दोनों को 0 बनाना है रो ऑपरेशंस लगा के। ठीक है, अब एक मैट्रिक्स में मैं एक कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, अब वो कॉलम में जो है रो ऑपरेशंस की मदद से 3 और 5 को मेरे को 0 बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करूँ भाई, इसको अगर तुम इससे कंपेयर करें तो दिख रहा फर्स्ट जो पार्ट है मेरा वो 1 रहना और बाकी के दो क्या रहना है 0। वो 0 बनाने के लिए रो ऑपरेशंस कैसा एम्प्लॉय करते वो देखो। अब सपोज मेरे को 3 को 0 बनाना है, किसकी हेल्प से, 1 की हेल्प से 3 को 0 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, सेकेंड रो पे रो ऑपरेशंस अप्लाई कर देता हूँ। अब रो ऑपरेशंस अप्लाई करने में अपन एक सॉल्विंग ऑफ इक्वेशंस बोल के सुने ना, अब जैसा क्लास 10th में बात होती, देखो सपोज मेरे पास दो इक्वेशंस है 2x + y = 5 और दूसरी इक्वेशन क्या है 3x + 4y = 10। सपोज अगर मेरे पास ये दो इक्वेशंस है, इन लोगों को मेरे को सॉल्व करना है, क्लास 10th की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इसका यूज़ कहाँ होता है वो देखो। अब मेरे को इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों में कुछ भी सिमिलैरिटी है नहीं है, तो मैं क्या करता था, यहाँ पे जो नंबर है वो नंबर ये पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देता था। दोनों में से एक वेरिएबल को सेलेक्ट कर लेके बोल रहा हूँ मैं, आ रही बात समझ। दो में से सपोज मैं चाह रहा हूँ कि ये वेरिएबल में से x एलिमिनेट हो जाना। ठीक है, तो मैं क्या करता था, यहाँ पे x के बाजू कौन सा कोएफिशिएंट है 3, उसको ये ऊपर की इक्वेशन से, और यहाँ x के बाजू कौन सा कोएफिशिएंट है 2, उसको ये नीचे की कोई इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दे रहा था। तो बात ये समझो कि ये क्या हो गया 6x + 3y = 15 और दूसरा क्या है 6x + 4y = 20। अब देखो अगर मैं इन लोगों को सिंपल माइनस कर दिया तो x एलिमिनेट हो गया पूरी इक्वेशन से। आगे बात समझ में। तो ये गॉस जॉर्डन में भी मेरे पास क्या करना है, एलिमिनेशन का मेथड यूज़ करना है मेरे को। देखो अब सपोज मेरे पास एक रो है 3 2 5। ठीक है, इसके हेल्प से मेरे को इन दोनों को 0 बनाना है, तो मैं इसका रो ऑपरेशन कैसा लगाता हूँ। अब ये 2 को 0 बनाने की बात चल रही, तो किसके हेल्प से 3 के, तो मैं इसको रो ऑपरेशन कैसा लगाऊंगा, R2 गिव राइज टू, सबसे पहले तो ये R2 माइनस हेल्प किसकी ले रहा था मैं, फर्स्ट रो वाले नंबर की ले रहा था, R2 - R1। ठीक है, अब ये जो सेकेंड नंबर है वो R1 के पास आ गया, ये फर्स्ट नंबर है वो किसके पास आ गया, R2 के पास आ गया। आगे बात समझ में। अब सब्स्टिट्यूट करके देख लो, 3 × R2 पे कौन सा नंबर है 2 - 2 × 3 सेम दिख रहे नहीं, दोनों में क्या आंसर क्या हो गया 0। आई थिंक रो ऑपरेशंस लगाने की बात आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, चलो एग्जाम्पल के लिए मेरे पास क्या है, एक मैट्रिक्स में कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स में देखो इसको और ये चीज़ से कंपेयर करो आप, दोनों में सिमिलैरिटी कई की है, देखो सॉरी दोनों में सिमिलैरिटी नहीं है। अब ये जो मैं बोला नहीं, जो मैं वो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म करना था, वो मैट्रिक्स को आप इससे कंपेयर करो, तो दो मेरे को टारगेट क्या है मेरा, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 बना के, ये जो ट्रायंगुलर एलिमेंट्स है क्या है, ये लोअर ट्रायंगल और
अपर ट्रायंगल, इन लोगों को क्या करना है, 0 बनाना है। उसके बाद यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो क्या रहता मेरा फाइनल आंसर रहता। तो अब अपन रो ऑपरेशन सीख रहे थे ना, रो ऑपरेशन के थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। अब मैं क्या बोला, यहाँ पे जो नंबर है वो नंबर की हेल्प से आपको इन दोनों को 0 बनाना रहता बोला था ना, उसको 0 बनाएंगे। पहले अपन टारगेट 4 को करेंगे, ठीक है। R2 गिव राइज टू 4 कौन सी रो में, सेकेंड रो में, आ रही बात समझ में। तो R2 माइनस किसकी हेल्प से कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट रो की हेल्प से माइनस कर रहा हूँ ना, R2 माइनस R1। तो इसके बाद मैं क्या करा, सेकेंड रो पे जो नंबर को तुम्हारा 0 बनाना है, देखो टारगेट की बात कर रहा हूँ, यहाँ मेरे पास टारगेट क्या है 4 को 0 बनाना था, ये नंबर की हेल्प से इन दोनों को 0 बनाना है। तो ये रो ऑपरेशन में मैं क्या करता हूँ, यहाँ कौन सा नंबर है 4, वो इधर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ कौन सा नंबर है 1, ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया। सपोज यहाँ अगर 1 की जगह 3 रहता था, इधर कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करता था 3। चलो अब यहाँ से आपको रो ऑपरेशन की कहानी समझ गए होंगे, ठीक है। और एक मिस्टेक देखो जो ये आंसर में बहुत कॉमन है, वो क्या रहती है बोले तो 1 -1 3 5। मैं रो ऑपरेशन किसको लगा, सेकेंड रो को ना, तो फर्स्ट रो और थर्ड रो जैसे कि एज इट इज रहती, -1 3 1 5। हाँ अब रो ऑपरेशन किसको लगा, सेकेंड रो को लग रहा। तो ये वाले नंबर को रो ऑपरेशन लगाओ, क्या है R2 की जगह पे क्या है 4 -4 इंटू क्या है इधर R1 की जगह पे 1, तो 4 - 4 क्या हो गया ये 0, ठीक है। अब ये वाले नंबर की बारी है, सेकेंड रो को लगा रहे हैं ना अपन ऑपरेशन, ये नंबर को R2 की जगह पे इधर क्या है 2 -4, R1 की जगह पे इधर क्या है -1, तो 6, ठीक है। अब ये वाले नंबर की बारी, इधर क्या है R2 की जगह पे -1 -4 इंटू 3 -1 -12, तो ये क्या हो गया -13। फिर इसकी बारी, तो कॉमन मिस्टेक की बात कर रहे हैं ना अपन। तो अब जैसा मैं बोला कि मेरा टारगेट अगर कोई भी मेरे पास मैट्रिक्स है तो मैं उसको इसमें ट्रांसफॉर्म करना रहता, जिसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका रहता, रो ऑपरेशंस का रहता। तो कुछ लोग उसमें मिस्टेक क्या होती मालूम, अब आप इसको 0 बना दिए ना, ये जैसे का ऐसे लिख देते आप 2 -1 0 बोल के, जो कि बिल्कुल गलत है, इसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। चलो अब इसको क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन कॉपी कर लो। ठीक है, सब में पहले ये जो भी मेरे पास 3 इक्वेशंस है, इन लोगों का मैट्रिक्स बनाओ। यहाँ क्या है, एक्स के कोएफिशिएंट्स 1 4 -1 1 4 -1, दूसरा क्या है -1 2 3, और तीसरा z के कोएफिशिएंट्स 3 -1, ये z है देखो 3 -1, और यहाँ क्या है 1, ठीक है। इसके बाद d की बारी आती है, d बोले तो ये इक्वल टू के बाद जो भी टर्म्स है मेरे पास क्या है 5 0 5। इसके बाद रिक्वायर्ड टर्म्स, वैल्यू जिसकी होना मेरे को x y z। अब इसका आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाना था, इसका फाइनल आंसर ऐसा था ax इक्वल टू ad इक्वल टू x। इसका आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स कैसा बनाते देखो, पहले मैं a लिखा ना, तो पूरा a मैट्रिक्स पूरा 1 4 -1, दूसरा क्या है -1 2 3 1 -1 3। इसके बाद d लिखा ना, d की वैल्यू क्या है 5 0 5। d में क्या करते अपन, ये पूरे कॉन्स्टेंट्स को वो करते, लिखो 1 4 -1 2 3 और 1 -1 3 5 0 5। चलो अब यहाँ से मेरे पास एक मेन रोल किसका है,
रो ऑपरेशंस का काम शुरू होता है मेरे पास। ठीक है, मैं क्या बोला, अगर मेरे को रो ऑपरेशन ऐसा लगाना है कि मेरा जो अब ये वाला जो मैट्रिक्स है ए एक्स इक्वल टू डी, वो किस में, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म होना। आ रही बात समझ में? ये जो मैट्रिक्स है ये पूरा मैट्रिक्स किस में ट्रांसफॉर्म होना, ऐसे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना। उससे पहले तो सबसे पहले ऐसा देख लेंगे, यहाँ पे क्या है 1, इधर भी मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट 1 है। तो अब मैं ये 1 की मदद से क्या करना, मैं इन दोनों को 0 बनाना। अब रो ऑपरेशन की बात देखो, हाँ मैं 1 की मदद से किसको 0 बना रहा हूँ, ये वाले 1 की मदद से इन दोनों के नीचे जो भी नंबर से उन लोगों को 0 बनाना है मेरे को। तो उसकी बात देखो क्या होता, R2 गिव राइज टू R2 माइनस R1, इतना तो लिख दिया। अब नंबर्स मल्टीप्लाई करने की बात है। देखो ये चीज़ तो आप सुने ना भाई, +2 और -2 क्या होते, 0 होते। +2 -2 क्या हो जाता, 0 हो जाता। वैसे अगर मेरे को 4 को 0 बनाना है तो 4 से क्या माइनस करना, 4 माइनस करना है। तो अब देखो 1 को ऐसा क्या मल्टीप्लाई करा कि उन्हें 4 हो जाता, 4। तो यहाँ पे R1 के बाजू क्या नंबर लगाना, में 4। फर्स्ट रो ऑपरेशन समझ में आ गया ना? हाँ। अब सपोज हाँ, तो 1 की हेल्प से मैं 4 को 0 बनाना चाह रहा हूँ, तो 1 को मैं क्या मल्टीप्लाई करना जिससे 4 0 बनना, तो मैं इधर क्या लिखा, 4। फर्स्ट रो ऑपरेशन आप समझ गए ना, R2 माइनस 4R1। चलो रो ऑपरेशन लगाएंगे, कौन सी रो को लगाए अपन, सेकेंड रो को लगाए ना। फर्स्ट और थर्ड जैसी कैसी, 1 -1 3 1 3 5। चलो अब सेकेंड रो को ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस 4R1 बोल रहे हैं। R2 पहले ये नंबर R2 की जगह क्या है, 4 माइनस 4 इंटू उसके ऊपर कौन सा नंबर है, 1। 4 1 जा 4, क्या हो गया ये, 0 हो गया। नेक्स्ट अब ये नंबर की बारी है। ठीक है, R2 लिखा ना इधर, 2 माइनस 4, इसके ऊपर R1 की जगह पे क्या है, -1। 4 इंटू -1 तो क्या होगा, 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 4, क्या हो गया 6। अब नेक्स्ट ये नंबर हो गया ना, ये नंबर को अपने पास रो ऑपरेशन लगाना है। -1 माइनस 4 इंटू क्या है 3, 4 3 जा 12, 12 -1 बोले तो सॉरी -12 -1 -13। नेक्स्ट अब 0 की बारी, R2 की जगह क्या है 0 माइनस 4 इंटू उसके ऊपर R1 की वैल्यू क्या है 5, 4 इंटू 5, 4 5 जा 20, क्या हो गया -20। आगे बात समझ में, ये तो जैसे का ऐसे। चलो देखो मेरा टारगेट क्या था, ये 1 से इन दोनों को 0 बनाना था, तो मैं अब इसको 0 बना दिया। नेक्स्ट किसका टर्म है, नेक्स्ट -1 की बारी है। चलो R3 -1 R3 में ना, R3 गिव राइज टू, मैं क्या बोला, यहाँ पे एक बार 1 ला ली तो इन दोनों की हेल्प, हाँ ये 1 की हेल्प से नीचे के 0 से आपको लाना रहता। तो यहाँ पे एक बार 1 था, इसकी हेल्प से मैं ये सेकेंड रो में एक 0 ला लिया। नेक्स्ट इसकी बारी है ना, चलो क्या देना रो ऑपरेशन, यहाँ -1 है तो बीच की साइन क्या आना इधर, यार देखो इधर -1 है, इसको क्या ऐड करा तो 0 बनता, +1 ऐड करा तो 0 बनता ना। हाँ तो ये तो R3 जैसे का ऐसी, यहाँ 1 की साइन क्या है प्लस है, तो R3 प्लस R1 0 बन जाता ना। चलो ये थर्ड रो को पूरा रो ऑपरेशन लगाओ, 1 0 -1 6 -13 3, और ये क्या है 5 -20। ठीक है, चलो अब रो 3 को ये वाले रो ऑपरेशन से अपन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। क्या होता, -1 + 1, ये क्या होगा 0। उसके बाद 3 -1, ये नंबर टू ये नंबर से ना, ये क्या होगा 2। नेक्स्ट अब ये नंबर की बारी, R3 की वैल्यू क्या है इधर अब 1, अब R1 की वैल्यू क्या है +3, क्या हो गया 4। और नेक्स्ट 5 है ना, 5 + 5 क्या हो गया 10। आई थिंक इधर तक आपको बात समझ में आ गई ना, रो ऑपरेशंस वगैरह आप कैसा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब इसमें कॉमन चीज़ देखो, थर्ड रो में क्या चीज़ नोटिस कर सक रहे हैं आप, कि पूरी थर्ड रो कौन से टेबल में जा रही, 2 के टेबल में जा रही। तो R3 को किससे डिवाइड कर रहा हूँ मैं, R3 डिवाइड बाई 2, उससे होता क्या वो देखो, अब 1 0 0। कभी भी आपको ऐसा दिखा कि एक पूरी रो जैसा कि ये एक ही टेबल में आ रही है, तो आप उससे डिवाइड कर देना, -6 3 -13
5 माइनस 20, ठीक है। R3 को पूरा 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ मैं, ये क्या हो गया 1, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अब नेक्स्ट चेंज देखो, मेरे को ये वाले मैट्रिक्स को इसको ट्रांसफॉर्म करना था, तो मैं क्या चीज़ कितनी चीज़ सक्सेस कर लिया, ये दिख रहा 1 0 0 मेरे पास क्या होगा सक्सेसफुल, वो चीज़ मेरे पास क्या हो गई सक्सेस हो गई। दूसरी चीज़ क्या है मेरे पास 0 1 0, ये बनाने का है। अब वो मैं कैसा बनाता हूँ, इसमें देखो यहाँ मिडिल टर्म 6 है, हाँ 6 है ना भाई, 1 थोड़ी है, उसके वास्ते मैं उसके नीचे का टर्म देखो 1 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ R2 को किससे इंटरचेंज कर दे रहा हूँ R3 से। R3 से इंटरचेंज करने के बाद क्या हो गया 1 0 0 माइनस 1 3 5, ये तो जैसे का ऐसी है। मैं ये इंटरचेंज करा गई को बोले तो मेरे को यहाँ मिडिल टर्म क्या होना 1 होना, इधर मिडिल टर्म क्या है 6 है, तो वो उसके नीचे का टर्म में एक चीज़ क्या नोटिस करा बोले तो उसके नीचे के टर्म जो है वो क्या है 1 है। अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दिया तो ये क्या बन जाता 1 2 5 6 माइनस 13 और माइनस 20। चलो कॉपी करो, कहीं को लगा बीच में मेरे पास मिडिल टर्म क्या है 6 है, 6 को मेरे को ये रो से कंपेयर करना है 0 1 0 को, तो मैं एक चीज़ क्या नोटिस करा 6 के नीचे क्या है 1 है, मिडिल टर्म 1 है ना, तो इसको इंटरचेंज कर दिया, R2 को किससे इंटरचेंज कर दिया R3 से। वन 0 0 माइनस 1 1 6 माइनस 13 2 3 और क्या है 5 5 माइनस 20। अब चलो उससे हुआ क्या वो देखो, जो मैं इंटरचेंज करा ना भाई, हाँ R2 को R3 से इंटरचेंज करा, वो इंटरचेंज होने के बाद क्या हुआ, अब ये जो पूरी रो दिख रही मेरे पास, इसको अगर आप इससे कंपेयर करें तो यहाँ क्या है 1 है, इधर क्या है 1 है, तो मेरा दूसरा काम क्या है ये 2 जीरोस आना, समझे आप। मैं ऐसा रो ऑपरेशंस लगाना कि ये 1 की मदद से मैं इन दोनों को 0 बना सकना। चलो पहले ये नीचे के थर्ड रो को टारगेट करनी है, ठीक है। R3 गिव राइज टू R3, हाँ मैं भी क्या बोला ये 1 की हेल्प से इन दोनों को जीरोस बनाना है मेरे को, तो टारगेट मैं किसको कर रहा हूँ पहले R3, हाँ 6 को कर रहा हूँ ना, तो R3 गिव राइज टू R3 माइनस R2। चलो अब नंबर्स कौन से मल्टीप्लाई करना, इधर कौन सा नंबर है 1, वो 1 इधर आ गया, और यहाँ कौन सा नंबर है 6, ये 6 इधर आ गया, तो ये 1 0 0 ये तो एज इट इज रहते, माइनस 1 3 5 1 2 5, ठीक है। अब चलो ये पूरी रो को ऑपरेशन लगाओ, खैर ये दो जीरो से ना इससे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता अपने को, ना कुछ भी करो चेंज नहीं होते। 6 माइनस क्या है 1 इंटू 6 माइनस 6 इंटू 1 प्लस 6 माइनस 6 क्या हो गए 0। अब नेक्स्ट ये वाले नंबर की बारी है, क्या है ये माइनस 13 इंटू 1 माइनस 6 इंटू क्या है इधर R1 की प्लेस R2 की प्लेस में 2, तो माइनस 13 माइनस 12, तो ये क्या हो गया माइनस 25, माइनस 25। और एक और, अब ये वाले नंबर की बारी है R3 में, इसको भी ये रो ऑपरेशन लगाए तो माइनस 20 इंटू 1 माइनस 6 इंटू R2 की वैल्यू क्या है अब 5, तो माइनस 20 माइनस 30 मिला दिए तो माइनस 50, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0 आ गया, अब किसको 0 बनाना है मेरे को, ये वाले नंबर को 0 बनाना है। अब उसमें फिर से आप R3 में एक स्ट्रेंज चीज़ नोटिस करो, दोनों एक ही टेबल में जाते नहीं, कौन से 25 के, तो मैं क्या कर रहा हूँ R3 को डिवाइड कर दे रहा हूँ, R3 गिव डिवाइड बाई 25 से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ दोनों के पास माइनस है इसलिए माइनस 25, उससे क्या हो गया 1 0 0 माइनस 1 1 0 2 सॉरी 3 2 1, 25 को 25 से डिवाइड करो ना, 5
5 और ये क्या है 2। चलो देखो ये 0 बन गया। अब किसकी बारी है? ये वाले नंबर की बारी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कंपेयर करो ना। नेक्स्ट रो ऑपरेशन क्या होगा? R1 का होगा। R1 गिव राइज टू R1। यहाँ कौन सी साइन है? माइनस की। कभी भी याद रखो, अगर ये दो भी टर्म्स की साइन प्लस में है तो यहाँ क्या आ गया? माइनस। अगर दोनों में से किसी एक टर्म की साइन माइनस है, जैसा यहाँ है देखो, ये वाले टर्म को 0 बना रहा हूँ इसकी हेल्प से, तो इन दोनों में से एक टर्म की साइन माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस आएगा। R2 प्लस R1 प्लस R2। ठीक है। नंबर्स मल्टीप्लाई करने का तरीका, यहाँ कौन सा नंबर है? 1, वो किसके पास आ गया? R1 पे। यहाँ कौन सा नंबर है? -1 है, खाली एक साइन के साथ लो, साइन बदल दे रहा हूँ ना। तो 1 0 0 1 0 1 2 2 5। R1 का रो ऑपरेशन अप्लाई करो। -1 प्लस 1 क्या हो गया? -1 प्लस 1 क्या हो गया? 0। नेक्स्ट इसकी बारी। अब ये वाले नंबर को R1 वाला रो ऑपरेशन अप्लाई करें तो क्या होगा? 3 प्लस 2 5। और नेक्स्ट क्या है? ये इन दोनों नंबर्स की बारी है। 5 प्लस 5 क्या होगा? 10। ठीक है। अब चलो, मेरा टारगेट ये था ना भाई, उसमें से कितना कंप्लीट हो गया? देखो ये 1 0 0 1 0 0 कंप्लीट हो गया। 0 1 0 0 1 0 ये दो चीज़ कंप्लीट हो गई। लास्ट टारगेट क्या है? 0 0 1 लगा देना। फिर यहाँ पे जो भी नंबर आएगा मेरे पास वो मेरा फाइनल आंसर रहता। चलो इस पर वो ऑपरेशन अप्लाई करो, इसको और इसको कंपेयर करो। सिमिलैरिटी किसकी है? 1 की है। तो यानी ये 1 से मैं इन दोनों को क्या करना है? 0 बनाना है। तो क्या होता? सो मैं पहले इसको टारगेट करेंगे। R2 गिव राइज टू क्या है ये? R2 माइनस R3 वाले नंबर से करें ना। R2 माइनस R3, इसको 0 बनाना है। अब 1 को क्या नंबर्स मल्टीप्लाई करने का तरीका, यहाँ कौन सा नंबर है? 1, इधर क्या हो गया? 1। यहाँ कौन सा नंबर है? 2, इधर क्या हो गया? 2। चलो नंबर्स मल्टीप्लाई करो, क्या होता? रुक जाओ। 1 0 0 0 1 0 5 10 1 2। चलो ये क्या है? रो 2 में ये नंबर की बात कर रहे हैं। ये तो देखो इतना यहाँ पे ये जो 0 से उससे अपने को कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता रो ऑपरेशंस पे। खैर ये नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर, सॉरी 2 माइनस ऑफ 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल होकर क्या हो गया? 0 बच गया। अब नेक्स्ट ये नंबर को टारगेट करना है। क्या है इधर? R2 की प्लेस पे क्या है? 5 माइनस 2 इंटू R3 की वैल्यू 2, तो 5 माइनस 4 क्या हो रहा? 1। इधर तक अंडरस्टूड है ना पूरी प्रॉब्लम? अब लास्ट मेरा टारगेट क्या है? ये 5 को 0 बनाना है। किसकी हेल्प से? ये 1 की हेल्प से बना, R3 वाले 1 की हेल्प से 5 को 0 बनाना है। इसको कौन सा रो ऑपरेशन लेता हूँ? R1 गिव राइज टू R1 माइनस R3। चलो अब 1 को ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करे तो 5 होता? यहाँ क्या हो गया? 5। चलो मैट्रिक्स लिखो, क्या होता? 1 0 0 0 1 0 ये रो ऑपरेशन था मेरे पास। R1 गिव राइज टू R1 माइनस 5 R3 बोल के था। R1 की प्लेस पे इधर क्या था? 5 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 5 माइनस 5 0। और ये क्या है? अब ये नंबर को रो ऑपरेशन लगाना है मेरे को। 5 सॉरी या कौन सा? ये नंबर तो हो गया, ये 0 बन गया। अब इसकी बारी क्या है? 10 माइनस 5 इंटू R3 की वैल्यू 2, 10 माइनस 2 क्या, सॉरी 10 माइनस 10, ये भी क्या हो गया? 0। अब फाइनल आंसर की तरफ जाएंगे। चलो अब मेरे पास ये जो फाइनल आउटपुट आया, इसको और ये दोनों को कंपेयर करो। सिमिलैरिटी, पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। देखो
दिख रहा, डायगनल्स में पूरे 1 है, अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल 0, और ये एक्स ये जो मैं क्रॉस मार्क्स डाला उसकी जगह क्या नंबर है 0 1 2, तो 0 किसकी वैल्यू है x की, 1 किसकी वैल्यू है y की, और 2 किसकी वैल्यू है z की। देयरफॉर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 2। चलो इसी के साथ गॉस जॉर्डन की क्लास वो भी, हाँ जो मेरा अपना टॉपिक था करंट गॉस जॉर्डन का, वो भी क्या है कंप्लीट हो गया।